हेलो, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा से संबंधित 40 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्न है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। तो आपके एक लाइन में 4 प्रश्न बनते हैं कि अच्छा हिंदी संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में। अनुच्छेद पूछे तो 343(1) और हमारी संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी। हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, और हिंदी की लिपि जो है वह देवनागरी। तो इस तरह से आपके 4 प्रश्न बनते हैं। हिंदी किस भाग, संविधान के किस भाग में, भाग 17, अनुच्छेद कौन सा है, 343 से। संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक। दूसरा है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई, है ना। तो संघ की राजभाषा जो है हिंदी, वह मान्यता कब प्राप्त हुई, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। ठीक। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह है हिंदी, और दूसरे नंबर पे आती है बांग्ला भाषा। ठीक। भारत को तेलुगु भाषा का इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न बनेगा कि अच्छा इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को बोला जाता है, तो आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, हिंदी, पंजाबी, गुरुमुखी, तेलुगु। तो आपका आंसर हो जाएगा तेलुगु। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहते हैं। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जबकि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है, जबकि मूल अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक। तो किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो वह 21वीं संविधान संशोधन 1967 में। ठीक, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर। ठीक। हिंदी दिवस 14 सितंबर, आपको मैंने पहले बता दिया। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया। तो वह कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें अंग्रेजी को मान्य राजभाषा के रूप में दर्ज किया गया है, तो वह राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। ठीक, ये 3 राज्य हैं जहाँ पे अंग्रेजी राजभाषा को मान्यता प्राप्त है। ठीक। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। अच्छा, भारत के राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को, और आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को। ठीक। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, सुमित्रानंद पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाने जाते हैं सुमित्रानंद पंत। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को जाना जाता है, तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, और भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक जो है पाणिनि थे। ठीक। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, आप सभी को पता होगा। विश्व की आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में रचा गया, रामचरितमानस अवधी भाषा में। तो यह प्रश्न बनता है कि रामायण किस भाषा में रचा गया, तो संस्कृत भाषा में, और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। किसने लिखा रामचरितमानस, तुलसीदास ने। हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि हैं चंद्रबरदाई। ठीक। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हिंदी भाषा किस यूरोपियन से संबंधित। आपके 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें आपका विकल्प रहेगा इंडो यूरोपियन। तो आप इसको पढ़े रहेंगे तो आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त, कालिदास। ठीक। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें कालिदास रहेगा। तो आप पढ़े रहेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहते हैं, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहते हैं, तो सुमित्रानंद पंत को। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है सुमेरियन की भाषा है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। ठीक। भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 को माना जाता है। ठीक। तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसको मानते हैं, चार्ल्स ग्रांट को,
कब? 1792 से। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के कौन से कितने उपन्यास हैं? कुछ उपन्यास जैसे कि गोदान, निर्मला, सेवा सदन, ये प्रेमचंद के उपन्यास है। गोदान जो है 1936 में लिखा गया। इस तरह से इनके टोटल 11 उपन्यास हैं, जिसमें प्रमुख गोदान प्रमुख उपन्यास जो है वह गोदान है, जो कि 1936 में लिखा गया। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी जी हैं। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? मनु। देश का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम ने कब किया था? 485 ईस्वी में। तो यह प्रश्न बनेगा, 3 प्रश्न बनते हैं इसमें कि देश का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? ठीक, तो गुप्त शासक, क्या नाम था उसका? कुमार गुप्त प्रथम। कब किया था? 450 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो पाल शासक धर्मपाल ने किया था 9वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। ठीक, और कुछ प्रश्न। अब है प्रश्न कि प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। ठीक, तो यह आज हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट हो गया।